सोच रही हूँ कि 15 दिन के लिए कहीं चली जाऊँ। इनफैक्ट तुम भी साथ चलो। लेट्स गो टू द नॉर्दर्न एरियाज। कितनी बड़ी प्रिंसेस हैं आप कि ये सारे प्लान्स बना रही हैं। क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? मतलब हॉलीडे है ना, सोच लो इसके बारे में। चलो, आई थिंक अबाउट इट। वैसे तुम्हें तो इस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आ रहा था, तो फिर इतनी बेजारी क्यों? बहुत मजा आ रहा है यार। हमाद इज ग्रेट कंपनी, बहुत प्रोफेशनल इंसान है, हर चीज को इतनी बारीकी से देखता है कि मेरा दिमाग पक गया है। वैसे वो जा कब रहा है? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के बाद ही जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं उसे क्यों इग्नोर करूंगी? मुझे क्या पता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि काम का कितना प्रेशर होता है। हेलो हाय करने का टाइम ही नहीं मिलता, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। जब तक वो जिंदगी अजाब ना कर दे उन्हें सुकून नहीं मिलता। मैं उनको भी जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ। What does that mean? Means nothing। इतनी चिढ़ क्यों रही हो? चिढ़ नहीं रही। क्यों, हमाद ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हमाद बेवकूफ इंसान नहीं है, सेंसिबल आदमी है। वो ऑफिस में आके अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता। और पर्सनल लाइफ से तुम्हारी क्या मुराद है? पर्सनल लाइफ क्या होती है तेरीन? लेकिन मैं उसकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। तेरीन बात क्या है तुम मुझे बता दो तो बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ उसको गोल गोल घुमाने से। यार कोई बात नहीं है। बात नहीं होती तो तुम इस तरह नजरें क्यों चुराती? उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। What? Really? तो फिर तुमने क्या सोचा है? तुम पागल हो गई हो। मैं क्या सोचूंगी, जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उसकी ये बात। पागल मैं नहीं हूँ, तुम हो। बजाय उसकी बात को वो कंसिडर करो, तुम बुरा मान गई। गालिबन आप भूल रही हैं कि शायद मैं किसी के निकाह में हूँ और मेरी अभी भी शादी हुई भी है। वो निकाह ना जिसे तुम तस्लीम करती हो ना जैन को याद है। तुम्हारी शादी टूट चुकी है। That's the reality। सिर्फ एक बेजान कागज का टुकड़ा रह गया तुम दोनों के बीच में। अच्छा प्लीज ये फजूल बातें करना बंद करो। फजूल बातें मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो। ठीक है मैं मान लेती हूँ तुम दोनों एक रिश्ते में फिर भी बंधे हुए हो। फिर तुम वापस क्यों नहीं जाती हो? मेरा दिल नहीं मानता। तेरीन तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। रियलिटी यही है कि तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है। जैन की परफेक्ट फैमिली में अब एक औलाद भी है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। तो क्या करूं? ये सोचना तुम्हारा काम है। दो चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, या तो जैन के साथ निकाह में बैठी रहो या तो हमाद का हाथ थाम लो। ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा इंसान है। जैन की तरह वो एक कमजोर इंसान नहीं है, वो एक सच्चा इंसान है। जैन एक खुदगर्ज इंसान है। मेरी बात मानो, हमाद को सब कुछ बता दो अपने बारे में, फिर देखो वो क्या कहता है। फिर तुम एक पोजीशन में होगी टू मेक अ डिसीजन।